मुझे इस वीडियो में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंसिस्टेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। द ओनली थिंग विच आई फील इंपॉर्टेंट, जो मैं जहाँ पे भी अभी अगर 1000 सब्सक्राइबर पे और मुझे 1 लाख पे जाना है, तो ओनली थिंग विच कैन गेट मी देयर इज़ द कंसिस्टेंसी। अगर मैं चीज़ों को कंसिस्टेंसी वे में फॉलो करके, रूल्स फॉलो करके सही तरीके से करते जाता हूँ, तो आई कैन अचीव दैट। बट जितना ईजी है ये बोलना, कंसिस्टेंट रहना, जितना ईजी है इन चीज़ों के बारे में बात करना, उतना ही डिफिकल्ट होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। नॉट जस्ट इन अबाउट ट्रेडिंग, इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। मेरे केस में यूट्यूब मैं बहुत इन्जॉय करता था यूट्यूब बनाना, बट जब वो ब्रेक आ जाता है 10 दिन 15 दिन का, उसके बाद आई जस्ट फील वेरी हेवी टू रिकॉर्ड द सेम वीडियो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता था। कमिंग बैक टू द ट्रेडिंग, जब मैं चार्ट देखना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, जब वो ब्रेक आ जाता है 5 दिन 10 दिनों का, तो द सेम टास्क चार्ट देखना, एनालाइज करना, स्टॉक्स को फाइंड आउट करना फील्स वेरी हेवी। और मुझे वो लाइक आई कांट इवन गिव 5 मिनट्स टू दैट। तो इफ़ यू आर समवन जो चीज़ इस प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो, कंसिस्टेंसी जब टूटता है तो अगेन यू कांट कम बैक टू द रूटीन, देन दिस वीडियो माइट हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि कोई भी बुक का या यहाँ का वहाँ का कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला हूँ मैं। दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी कंसिस्टेंसी ब्रेक करता हूँ। ऐसा नहीं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया हूँ, नहीं, अभी भी होता है। जस्ट रिसेंटली वाई आई गॉट द आइडिया टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी टूटी थी एंड आई वॉज फीलिंग वेरी हार्ड टू कम बैक टू द रूटीन। मैं पिछले 5-7 दिनों से वैकेशन पे था, तो आई कुड नॉट एबल टू रिकॉर्ड माई यूट्यूब वीडियोज़, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। बट अभी वो सेम चीज़ रिकॉर्ड करना मुझे काफ़ी ज़्यादा, आई एम टेकिंग इट लाइक 2 hours 3 hours टू रिकॉर्ड जस्ट वन वीडियो विच यूजुअली यूज टू टेक 10 minutes 15 minutes फॉर मी। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन 2 parts। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी इन द फर्स्ट पार्ट, वाई इट फील्स डिफिकल्ट, राइट। कंसिस्टेंसी टूटने के बाद वाई इट फील्स वेरी डिफिकल्ट टू अगेन कम बैक टू द रूटीन। चीज़ों को, सेम चीज़ों को करना क्यों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। और दूसरे पार्ट ऑफ द वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर 2 ऑफ माई पर्सनल थिंग, जो कि मैं फॉलो करता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अगेन कमिंग बैक टू द रूटीन, राइट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है, सब कुछ बंद है, क्योंकि लाइक साउंड पे थोड़ा अफेक्ट ना हो, तो सब कुछ बंद है, वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छे से हो, दैट इज़ द रीज़न। तो गर्मी लग रहा है, वीडियो स्टार्ट करता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, वाई इट्स बीइंग वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जिम जाते हो, राइट। अगर आप जिम जाते हो तो आप 2 महीने जाओ, राइट। यू स्टार्ट लिफ्टिंग वेट फ्रॉम 5 kg, उसके बाद आप डंबल में 15 kg जाओ, 20 kg, 30 kg, 50 kg तक आप कर सकते हो जब आप कंसिस्टेंट रहते हो। बट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे आपने 2-3 हफ्ते तक आपने जिम स्किप कर दिया, उसके बाद आप फिर से जिम जा रहे हो, तो अगेन कमिंग बैक टू दैट 10 kg ऑफ डंबल विल फील वेरी हार्ड फॉर यू, लिफ्टिंग दैट 10 kg डंबल। तो व्हाट इट मीन्स इज कि जब आप चीज़ों को जितना ज़्यादा ब्रेक देते हो, वो उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आपको बाद में फिर से चीज़ों को करने के लिए। सेम बैक टू द ट्रेडिंग। अगर लेट से आप चार्ट देखते हो, चार्ट अभी आपका एक रूटीन हो गया। मेरा एक रूटीन था कि मैं सुबह उठूंगा, चार्ट देखूंगा, रात को एनालाइज करके सब कुछ प्लान बना के रेडी रहूंगा, सुबह उठूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा ऑर्डर्स को, ये मेरा रूटीन है। अब मैंने 10 दिन इसको कंप्लीटली ये चीज़ को ब्रेक कर दिया। अगेन अब कमिंग बैक टू द सेम रूटीन विल फील वेरी हार्ड फॉर मी। इट विल टेक अ गुड टाइम फॉर मी टू अगेन कम बैक टू द सेम रूटीन। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से बिल्ड होता है। जब हम चीज़ों को करना छोड़ देते हैं, राइट, तो जब हम फिर से उस चीज़ों को करना ट्राई करते हैं, तो एक रेसिस्टेंस हमें फेस होता है कि यार क्यों करना है, क्योंकि इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, इट विल टेक योर एनर्जी। तो जब आप सेम चीज़ों को उस पर पुट करते हो, तो इट फील्स वेरी हार्ड टू कम अगेन डू द सेम थिंग, राइट। तो एक चीज़ तो आप समझ लो कि जितना ज़्यादा उस पर टाइम, तो एक चीज़ तो आप समझ लो कि जितना ज़्यादा आप बीच में उसमें टाइम लोगे, वो उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा। सो ट्राई टू पुट द टाइम, जो भी आपका ब्रेक का टाइम ड्यूरेशन होता है, वो जितना शॉर्ट है वो उतना अच्छा है। मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, अब 2 सिंपल वेज जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फर्स्ट वे क्या है, हम ट्राई क्या करते हैं ना, लाइक मैं बेसिकली ऐसा क्या ट्राई करता था, जब मैं कोई वैकेशन से आया 10 दिनों का, तो आई फील वेरी एंशियस, राइट, कि मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, यार कुछ नहीं किया 10 दिनों से, कोई काम नहीं किया, टेबल पे बैठा, सब कुछ एक दिनों में करने का ट्राई करता हूँ। ट्राई कि यार बेस्ट ट्रेड मिल जाए, 1 लाख का एक दिन में ही प्रॉफिट हो जाओ। अगर मैं कॉल पे जा रहा हूँ तो फर्स्ट बंदा ही कॉल पे क्लोज हो जाए। अगर मैं यूट्यूब बना रहा हूँ तो बेस्ट वीडियो बना लूँ, मैं एक साथ 10-15 वीडियो बना लूँ। बट वॉट वी फॉरगेट इज़ कि यार एक तो मैंने बहुत दिन से वो चीज़ नहीं किया है, माई माइंड विल रेसिस्ट मी डूइंग दैट, और मैं पहले ही दिन बहुत चीज़ें करने का ट्राई कर रहा हूँ, राइट। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीपल थिंग्स, बहुत ज़्यादा थिंग्स, व्हाट वी कैन डू इज स्टार्ट डूइंग स्मॉल थिंग्स। इन द केस ऑफ ट्रेडिंग मैं बेसिकली क्या करता था ना, इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग, मैं क्या सोचता था, बैठा 10 दिन से कोई काम नहीं किया हूँ, एक साथ बैठूंगा, 500 चार्ट देख लूँगा, 1000 चार्ट देख लूँगा, सब बेस्ट स्टॉक्स को एनालाइज करके वॉच लिस्ट बना लूँगा पूरे वीक का। करने जब बैठता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, 50 स्टॉक किया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टॉक सिलेक्शन नहीं बना, काम बीच में छोड़ा, फ्रस्ट्रेट हुआ, छोड़ दिया।
इंस्टीड ऑफ दैट अगर मैं चीज़ों को बहुत छोटे चीज़ों से करूँ, मतलब मैं अपना अगर गोल ही बनाऊँ कि यार मैं 50 स्टॉक्स ही देखूंगा और मुझे 50 में से 2 स्टॉक्स ही फाइनल करना है, दैट्स इट। बस मेरे को इंस्टेड ऑफ गिविंग 2-3 आवर्स, अगर मैं माइंड को ही ये बोल दूँ कि मैं सिर्फ आधे घंटे दूंगा, चीज़ों को बैठूंगा, सिर्फ 50 स्टॉक देखूंगा और वहाँ से मैं निकाल के अपना स्टॉक फाइनलिस्ट कर लूँगा। अगर होगा तो इट्स बेटर, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर से हम कल ट्राई करेंगे। तो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फर्स्ट डे करने का ट्राई करता था, जिसकी वजह से मैं कर कुछ भी नहीं पाता था। इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीपल थिंग्स, बहुत ज़्यादा थिंग्स, व्हाट वी कैन डू इज़ डू स्मॉल थिंग्स। चीज़ों को एक छोटा टास्क लेके उसको करने से वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा एंड धीरे धीरे वी कैन ग्रो, वी कैन कम बैक टू द रूटीन। आप फर्स्ट डे 50 स्टॉक्स करो, फर्स्ट वीक जब आप कोई भी ब्रेक के बाद जब वो कंसिस्टेंसी फिर से ट्राई करते हो ना बिल्ड करने का, डोंट फोकस ऑन प्रॉफिट फ्रॉम द फर्स्ट वीक, जस्ट ट्राई टू बिल्ड दैट रिदम। वो अगर रिदम आ गया, वो अगर आप लूप में फिर से आ गए, तो इट विल अगेन फील वेरी इजी फॉर यू कि 50 स्टॉक से लेके आप 500 स्टॉक्स तक कैसे एनालाइज कर सकते हो, कैसे आप बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हो चार्ट को एनालाइज करने में, अपने जर्नल्स देखने में, अपने जर्नल्स को मेंटेन करने में। फर्स्ट पॉइंट वॉज स्टार्ट स्मॉल, डोंट लुक फॉर एनीथिंग कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं कर दूंगा। सेकेंड पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, राइट। जब आप ऑब्वियसली आपने बहुत दिनों से नहीं करा है कोई भी चीज़ों को, अब आप एंसियस फील करोगे और आप एक बार में आपने सोच लिया कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करूँगा और वो भी आप नहीं कर पाते हो, तो वो कॉन्फिडेंस चला जाता है कि यार फिर से करना है। माई केस अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो मेरे यूट्यूब के केस में, मतलब जो वीडियो एज आई मेंशन, जो वीडियो मेरे को 10-15 मिनट लगते हैं वीडियो बनाने में, अब मैं उस चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, क्यों 2 घंटे 3 घंटे से क्यों एक वीडियो भी मैं नहीं शूट कर पा रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि वो यार कॉन्फिडेंस धीरे धीरे चला गया है। वो जब मैं उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, जब मैं प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा था, तो आई नीड टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। अगर धीरे धीरे वो फिर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अगेन जो भी वीडियो मेरे को 2-3 घंटे ले रहे हैं वो अगेन इट विल कम बैक टू 10-15 मिनट्स। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? वो कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब मैं पर डे छोटा चीज़ों को कॉन्फिडेंट मैं जब फील करूँगा, उस पर जब मैं अपने रूटीन को फॉलो करूँगा। तो व्हाट आई पर्सनली डू इज़ ट्रैक क्या करना, मतलब मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरे को जैसे कल मैंने कोई रूटीन बनाया, कल मेरे को 50 स्टॉक देखने हैं, मेरे को एक यूट्यूब वीडियो का सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना है, यूट्यूब रिकॉर्ड भी नहीं करना है, सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना है, वो भी हाफ हुक बनाना है, इंट्रो बनाना है, बॉडी लिखना है, दैट्स इट। ये मैंने 2 टास्क डाला, छोड़ दिया। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कल मैं अगर उठूंगा तो इन 2 टास्क को करके उस पर टिक लगाऊंगा। अगर आप कोई भी चीज़ों को टिक लगाते हो तो योर ब्रेन गेट्स दैट कि यार आपने चीज़ों को कंप्लीट किया है, द प्रॉमिस विच यू हैव डन टू योर सेल्फ, यू हैव केप्ट दैट प्रॉमिस। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है एंड स्लोली ग्रेजुअली आप चीज़ों को करना फिर से स्टार्ट कर दोगे। 2 टास्क 3 टास्क 4 टास्क, आप वो एक लूप में आना था। आवर मेन गोल फॉर द फर्स्ट वीक शुड बी कि मैं उस लूप में फिर से कंसिस्टेंसी के लूप में कैसे आ जाऊँ, राइट। सो आई होप ये 2 पॉइंट था जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड कंसिस्टेंसी तो अभी भी टूटती है यार, इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट कि आप फिर से कितने जल्दी उस चीज़ों में आ सकते हो। एंड आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, जब 10 दिन 15 दिनों का ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी बिग लॉसेस, बिकॉज ऑफ कोई भी रीज़न, तो उसके बाद द फर्स्ट वीक शुड बी ऑल अबाउट कि आपको कैसे वो सिर्फ आप लूप में आ सकते हो। डोंट ट्राई टू डू सो मेनी थिंग्स इन द फर्स्ट वीक, कुछ भी नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट हो गए, कंसिस्टेंसी टूटेगा, फिर से आप चीज़ों को छोड़ दोगे करना। जस्ट ट्राई स्मॉल थिंग्स, बस वो लूप में आ जाओ। एक बार लूप में वो एक बार हो गया, इनर्शिया आ गया, राइट। इनर्शिया, व्हाट इज़ इनर्शिया? अगर आप वो एक मोशन में आ गए तो इट विल बी वेरी easy for you again to scale that. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.